चाहिए थोड़ी, लेकिन हमारा पूरा प्रयत्न है टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और थोड़ा बहुत अभी आप तक पहुंच रहा होगा। ओके, ऐसा कुछ है नहीं, सीटी माइक बजा रहा है, मैं नहीं है ना, शायरी कैसे लगी। तो ध्यान रखें, अभी कहाँ थे हम? क्या खाली आदत है मेरी, कहाँ थे हम ऐसा बोलने की। पहला लेक्चर होता है मेरा फर्स्ट लेक्चर, मैं कभी कोई स्टूडेंट से मिला भी नहीं, तो भी थोड़ा इंट्रो करने के बाद थोड़ी देर के मुंह से निकलेगा कहाँ थे हम, बोले आज पहले दिन तो आए, तो आज है। तो कभी कभी मैं ऐसा बोलूंगा मैंने ये 10th में आपको पढ़ाया हुआ है, तो ज्यादा सीरियस नहीं होने का, वो आदत है मेरी ऐसा बोलने की, मैंने 10th में आपको ये पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अभी है ना, हमें एग्जाम्पल सीखने होंगे। हमको एक रिएक्शन देके रखा है, H2 plus I2 gives 2HI, H2 plus I2 gives 2HI, और हमें ऐसा बोल दे एट इक्विलिब्रियम, क्या बोला जाए, एट इक्विलिब्रियम। अभी ऐसा लिखा ही होगा, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ऐसा लिखा होगा, समझ लिए। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन एंड HI इज, फिर ऐसा कुछ लिखा होता है रिस्पेक्टिवली, क्या लिखा होता है, ऐसा लिखते हैं ये लोग, समझ गए। एट द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI इज 0.1, 0.1, 0.2 मोलर। क्लियर, हमसे ये बोलेगा फाइंड Kc, फाइंड द, ऐसा क्वेश्चन दिया है। क्लियर, चलो Kc क्या होगा इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का Kc क्या होता है, HI स्क्वायर डिवाइड बाय H2I, यही होता है। समझे कि समझाऊं? ओके, ये चड्डी का मतलब क्या है, दिया है कितना है HI का, 0.2, उसका स्क्वायर 0.1, 0.1 स्क्वायर क्यूब कुछ है नहीं, 0.2 का स्क्वायर 0.04, ये होता है ना, 0.04, 0.1 इंटू 0.1, 2 बार 0.01। हाँ, और फिजिक्स वाले सर थोड़ा बोल रहे थे आपके बारे में, 11th वालों के बारे में, कि x स्क्वायर है उसमें से x निकालो तो, चलो बोल तो बहुत कुछ रहे थे लेकिन बताऊंगा नहीं मैं अभी, है ना। 0.04 डिवाइड बाय 0.01 क्या आएगा, 4 आएगा, तो आएगा 4। चलो तो Kc क्या आ गया, 4। चलो अभी इसका Kc का यूनिट मोल पर लीटर की डेल्टा n, चलो डेल्टा n क्या है, इसका मतलब यूनिट नहीं आएगा, इसका मतलब Kc क्या आएगा, यूनिट लिखना मना है इस रिएक्शन के लिए स्पेशल, हर एक रिएक्शन में ये जरूरी नहीं है। कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, सीखा था मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर, समझा। ज्यादा साइंस का स्टूडेंट नहीं बनना है अपने को, समझे। तू लोड क्यों ले रहा है, करवाना मुझे है तेरे को सब, समझा कि नहीं। एकदम क्यों करने जा रहा है सब, फिर जी उठ जाएगा पढ़ने में से। स्टार्टिंग में ऐसा भूत चढ़ता है लेकिन नहीं चढ़ने देना, नीचे बैठा है पूछो मुझसे।
रंग धीरे लगना चाहिए लेकिन लगने के बाद उतरना ना चाहिए। और आप में तो क्या होता है, एक ही दिन में पूरे रंगीन, फिर रिएक्शन के बाद कलरलेस कंपाउंड बन के घूमते हो। इससे अच्छा है धीरे धीरे कलरफुल हो, लेकिन एक बार कलरफुल हो गए उसके बाद कंटिन्यूटी रहे। समझ गए? हाँ, तेरे को कितना मस्त बोला कि खाली एक लेक्चर देखना है, उसके बाद टाइम मिले पूरा फ्री है, तू संडे फंडे कुछ भी पढ़ना नहीं है। उसके बाद एक लेक्चर देखने के बाद कुछ भी काम कर, लेकिन पढ़ना नहीं। बुरा लग रहा है तेरे को मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये सर क्या कर रहे हैं? तू पहली बार 11th में आया इसीलिए। मैं सालों से 11th वालों को बातें करता हूँ, तो पता होगा तो ये करने से ये होगा। ज्यादा लोड नहीं लेता है ये जीवन में। हाँ, ज्यादा जो लोड लेते हैं उनका रिजल्ट भी नहीं आता है, देखा मैंने तो। और जब लोड देने का आएगा मैं सामने से दे दूंगा, पूछ लेना प्रथम से, छोड़ता नहीं हूँ जब टाइम आता है तब। जब आएगा ना लोड लेने का, मैं आ जाऊंगा उस टाइम यहाँ पे, सब सामान वामान पैक करके रहने, फिर कुछ नहीं मिलेगा ऑक्सीजन के सिवा। फिर सब जब्त हो जाएगा आपका, लेकिन वो टाइम तो आने दो। हो गया। होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, इसका मतलब ये होता है लेक्चर खत्म। ऐसा थोड़ी बीच में होमवर्क नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई बुक में लिखा है? तो फिर 10th में तो ऐसे ही होता था। तो उनको जाके पकड़ो, उन्होंने रूल बनाया, हमने थोड़ी बोला ऐसा है। N2 plus H2 gives NH3, है ना? At equilibrium Kc is 6. At equilibrium Kc is 6. Concentration of NH3 0.2. Concentration of hydrogen 0.8. तो concentration of nitrogen चाहिए, मिल जाएगी। बैलेंस करके फिर गिनना। अब बैलेंस मैं नहीं कर पाऊंगा, शादी हो गई अपनी, एंगेजमेंट ठीक था कि हम करवाए बैलेंस, समझे कि नहीं? हाँ, होमवर्क होम पे जाके करते हैं। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन, H2 plus I2 gives 2HI। गधे बन रहा है कोई, पीछे गधा बन रहा है, चेक करो तो, रोको उसको। चलो H2 plus I2 gives 2HI। बात कर रहे हैं हम इनिशियल कंडीशन। किसकी बात कर रहे हैं? इनिशियल समझते हो? इक्विलिब्रियम आने के पहले की कंडीशन। इनिशियल में ये है कि इसके 5 मोल है। इसके कितने मोल है? पहले देखो, सीखो, समझो, बाकी खुद काम करने के लिए होमवर्क यहाँ से दिया जाएगा, है ना? ये तो कैसे है, वो कोर्ट में होते हैं ना कि 2 एडवोकेट होता है, एक एडवोकेट एक आरोपी होता है, फिर जज होता है। तो कुछ भी इसका एडवोकेट कुछ भी बोले तो जज के बाजू में 2 आइटम और बैठी होती, लिख। उनको पता ही नहीं केस किसका चल रहा है, लिख ये बोले वो लिखे। कोर्ट में नहीं हो ना। अच्छा, तो ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन कितना है? 5 मोल। जो लिखना है वो इधर लिखो, बाकी ये तो 9 रुपए किलो बिक जाएगा सब लिखा हुआ। अभी मंदी आई तो 8 रुपए किलो जाएगा।
बस्ती में, समझ गए? हाँ, हाइड्रोजन कितना, वो कुछ मेरे को आगे बोलते हैं सर आप जब पढ़ रहे थे उस टाइम की आपकी नोट्स की जेरॉक्स मिलेगी। उस टाइम नोट्स भी होती थी, ओ पता नहीं। चल सर रफ की होगी तो भी चलेगी, तो रफ भी नहीं बनाई आज तक। चलो मुझे तो यहाँ आके पता चला कि दो आती है, रफ और फेयर, नया सीखने को मिला। चलो चलो हाइड्रोजन कितना, 5 मोल, आयोडीन कितना, 5 मोल इनिशियल पे। और ये बोले कि जब रिएक्शन 40% हुई, कितनी हुई, मतलब 40% रिएक्शन जब खत्म हुई तब आ गया इक्विलिब्रियम। कौन आ गया? ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं उससे पहले इक्विलिब्रियम आ गया। तो पहले ही बोलो इक्विलिब्रियम कब आता है? 0 से ज्यादा और 100 से प्यार कब होता है? शादी के पहले और तलाक के, बाकी बीच में करने जाओ पता चले। चलो है, पूछ लेना घर पापा से। 5 मोल हाइड्रोजन, 5 मोल आयोडीन, 2 मोल HI। रिएक्शन कितनी हुई? 40%। जलसा है ना। रिएक्शन कितनी हुई? 40%। और क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। समझ गए? तो ये तो इनिशियल पोजीशन है, कौन सी है? हमें देखना है इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा। हमें क्या देखना है? चलो इनिशियल में ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? ये बीवी है, ये मियाँ है, अभी शादी हुई है, 1 दिन हुआ है, तो प्रोडक्ट कहाँ से आई? बुलेट ट्रेन नहीं है। कितना भी आदमी फास्टेस्ट क्यों ना हो, थोड़ा टाइम, तो प्रोडक्ट उस टाइम तो 0 होगी क्योंकि तो इनिशियल कंडीशन की बात है ना। समझ गए कि नहीं? अब 11 महीने लगे। अभी ये समझना कि रिएक्शन 40% कंप्लीट हुआ तब जाके प्रोडक्ट मिली होगी। क्या मिली होगी? प्रोडक्ट। अब ये 11th वालों को मैंने सिखाया हुआ है, ये है गिवन मोल। क्या है? गिवन मोल। समझ गए? इन दोनों में पहला इक्विलिब्रियम करना पड़ता है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता है। समझ गए? अभी लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए दोनों में से किसी एक को समझ लो लिमिटिंग रिएजेंट। इसका 5 मोल पे ये कितना बनता है? 2। तो 40% हुई रिएक्शन, इसके 5 पे ये 2 बनता है। अरे सॉरी, इसके 1 पे ये 2, तो इसके 5 पे ये 10। लेकिन ऐसा कब होता है? जब 100% हो। यहाँ पे कितनी हुई? 40%। इसका मतलब ये 40% के हिसाब से मिला होगा। अब 12th वाले सीखे, आपका हो गया। चल तो बोले स्टोइकियोमेट्री सीखनी है, देगा। चल अभी यहाँ पे देखना क्या है, सीखो है ना। ये 1 मोल पे ये कितना मिल रहा है? ये 1 पे ये 2। समझे कि नहीं? इसके 1 पे ये मिल रहा है, तो इसके 5 पे ये 10 मिलना चाहिए। अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो HI कितना? 2। तो हाइड्रोजन 5 मोल है तो HI कितना मिलना चाहिए? 10। लेकिन वो तो कब? लेकिन अपनी रिएक्शन 40% है। अगर 100% रिएक्शन हुई तो HI कितना मिलेगा? 10। 40% रिएक्शन पे HI कितना मिलेगा? ये भी मैं करूं, 40 × 10 डिवाइड बाय 100, 4। इसका मतलब HI कितना मिलेगा? 4। तो एट इक्विलिब्रियम HI कितना है? एट इक्विलिब्रियम HI कितना है? अब हमें ये देखना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन कितना है। समझे कि नहीं? रिएक्शन 100% हो जाती तो कितना हाइड्रोजन बचता?
जीरो। रिएक्शन 100% होती तो हाइड्रोजन कितना बचता? जीरो। रिएक्शन कितना प्रतिशत हुई? 40। इसका मतलब कितना हाइड्रोजन बाकी? 60। समझ गए कि नहीं? अगर 100% हाइड्रोजन बचता तो 5 मोल हाइड्रोजन बचता। अभी अपने पास बचा कितना? 60%। तो कितना बचा? अब देखो मैं बोलूं प्रोडक्ट कितनी बची वो चाहिए, रिएक्टेंट कितना बचा वो चाहिए। सेंटेंस गलत था और कुछ लोग ऐसे किए सामने बैठ के। रिएक्टेंट कितना बचा वो चाहिए, प्रोडक्ट कितनी बनी वो चाहिए। मतलब मैं थोड़ा गुलबर्ग और वाघ से यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुलबर्ग और वाघ ने क्या बोला? के इक्विलिब्रियम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा बोला। मैं इसको थोड़ा बदलना चाहूंगा। के इक्विलिब्रियम मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन। मजा आया कि नहीं? प्रोडक्ट कितनी मिली है ना वो चाहिए, और ये कितना बच्चा वो चाहिए बच्चा। समझ गए? ये रिमेन्स चाहिए वो ऑब्टेन चाहिए। उन्होंने बोला था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसने बोला था? गुलबर्ग और वाघ। ये नया लो आ रहा है सागर गुलबर्ग वाघ लो। इसमें ये बोला गया है कि ऑब्टेन प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिमेन्स रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। एट किसी भी कंडीशन की नहीं चलेगी मेरे को यहाँ जो मिल रही है वो चाहिए, इस लाइन में, ऊपर वाली लाइन की नहीं चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पता होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर है कुछ? कहाँ थे हम? समझ गए ना? इसके 1 पे ये 2, इसके 5 के 10, 100% हुई तो 10, 40% पे मिला कितना? 4। ये बचा कितना? बचा कैसे निकालते हैं? अगर 100% यूज हो गया होता तो 5 यूज होता, लेकिन ऐसे मान लो 100 का 100 बचा हुआ है अपने पास, तो कितना बचता? 5। लेकिन बचा कितना है? 7। तो कितना बचा होगा? देखो एक सिंपल क्वेश्चन, मेरे पास 350 रुपए, कितने? उसमें से मैंने 30% रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 70% बचे। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे निकालोगे, अगर 350 बचे होते तो 100%, तो 70% बचे, इसका मतलब कितने रुपए बचे? तो डायरेक्ट आंसर आता। ये डिसाइड करेंगे, कौन करेंगे? पागल लोग क्या करेंगे वो दिखाता हूँ। पागल ये करेंगे कि 350 में से 30% खर्च कर दिए, तो पहले वो रुपए निकालेंगे, फिर 350 में से खर्च किए माइनस करेंगे। ये ए है, ये बी है, वो यहाँ से बुला रही है, तो फिर यहाँ से क्यों जाना? दूसरा आ जाएगा नहीं तो। समझे कि नहीं? दिमाग में बैठता है, ये किडनी में बैठ रहा है। तो दिमाग को किडनी जैसा बनाऊं फिर यार। मीन्स हम दोनों आंसर तो सही है कि मैं 350 रुपए में से 30% रुपए खर्च किया, मेरे पास कितने बचे? तो आप लगे भी 350 के 30% इतने हुए, इतने माइनस कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि 350 में से मैंने 30% खर्च किया, कितने बचे? मैं डायरेक्ट यही बोलूंगा, 1 भी रुपया खर्च नहीं किया होता तो कितने बचते? 350 के 300 रहते तो 100%। 70% अगर बचे तो कितने? सीधे बचे ही निकालो, इतना खर्च किए, इतने निकले, हमारे हो। समझ गए? कितना बचा ये? 3। तो इसका बचा हुआ कंसंट्रेशन लिखना है। ये भी कितना बचा होगा? 3, क्योंकि दोनों सेम चल रहे इसीलिए। ये कंसंट्रेशन कब की मिली? ये कंसंट्रेशन है कि मोल है? मोल है। मोल में और मोलरिटी में क्या फर्क है? मोल मोल होता है, मोलरिटी मोल पर लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है
नहीं दिया तो 1 लीटर समझ लेना है, नहीं दिया तो 1 लीटर समझ लेना। दिया हुआ होता तो मोल बाय लीटर करना पड़ता। समझ गए। अब हम 1 लीटर ही समझेंगे इसको भी कितना 1, तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी इसकी 3 मोलर 4 मोलर एट इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। अब क्या निकलेगा इसका Kc, समझ गए। Kc में वैल्यू कौन से डालेंगे 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 3 16 बाय 9 आ गया आंसर, समझ गए। पेड़ लेके आया करो, पेड़ ही बोलते हो ना वो, पाटिया कल कोई आदमी पौधा लेके आएगा, सिर्फ आपने बोला पेड़ लेके आया, नीम का पेड़, अनार का, कोई अक्षय कुमार का फैन होगा तो प्राथमिक शाला दाने हो गया। कितना आ रहा है कैसे हैं? कैसे निकाला ही नहीं। 16 बाय 9 कितना होता है, कुछ तो खुद कर लिया करो। 40 में 16 बाय 9 ही आता है, फिर आगे आपको निकालना होता है, समझे कि नहीं। इलेवन वालों से आंसर मुझे चाहिए इस बार, 12 वाले तो ठीक है ना। N2 plus 3H2 gives 2NH3, इसके 8 मोल है इनिशियल, कितने मोल है 8 मोल इनिशियल, इसके इनिशियल में मोल है 12 मोल, कितने हैं क्लियर। रिएक्शन जब 70% कंप्लीट होती है तो वो इक्विलिब्रियम में आती है, किस में आती है, और पूरा जो बीकर है उसका वॉल्यूम है 5 लीटर, बीकर का वॉल्यूम क्या है 5 लीटर, तो मुझे चाहिए Kc, तो मुझे चाहिए Kc। जिस 12 वालों को ये ना आए वो मेरे 11th की वीडियो देख ले, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए। अभी ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे हैं कि हम कहां से देखेंगे वीडियो, टीवी में से देखने गए, ये स्कॉलर सब साउथ अफ्रीका में। उनको तो क्या है, लिंक सेंड कर दूंगा, देख लेंगे, है कि नहीं। ऑस्ट्रेलियंस क्या करेंगे, टीवी में देखेंगे, कॉमर्स वाले भी आके बैठेंगे ना, इतना बुरा नहीं पढ़ा है 11th में, इतना हाई लेवल जॉक्स भी नहीं मारता मैं 11th में, क्योंकि पता है 11th वालों को समझ में नहीं आएंगे जॉक्स, उनके लेवल से ही जाने दिया। 11th वाले तो होशियार समझ लेंगे खुद को, नहीं ना, पढ़ने में पता चलता है उनको, जॉक्स ही नहीं समझते। बायोलॉजी बाकी है उनका, बहुत सारे चैप्टर अच्छे अच्छे से। क्यों थक रहे हो बे?
पहले क्या किया बेटा? LR ढूंढा। अब पूरा काम LR से करना है। मिली LR? कौन है LR? N2 है ना, बस हो गया अपना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं क्या पता, आप 11 पढ़े हैं गांधीनगर में बैठ के, मुझे क्या पता, हम तो ठहरे गाँव के। चलो अब है ना, देखो यहाँ पे क्या दिन आए हैं, 12th वाले 11th वालों से सीख रहे हैं। अब इससे अच्छे दिन तो कैसे लाए मोदी जी। 12th वाले 11th वालों से सीख रहे हैं, और 11th वाले ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को किसी ने बताया कि सर वो फर्स्ट चैप्टर है ना अपना, वो मोड़ सिंह के पास जाके सीख रहे हैं। कोई अच्छा आदमी नहीं मिला पूरे हॉस्टल में। चलो कोई नहीं, पार्टनर लोग गलतियां कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, इससे अच्छा सोसाइटी कर लेते हैं। चलो है ना, देखो अब यहाँ नाइट्रोजन का लिमिटिंग रिएजेंट। 12th वाले ध्यान दे बेचारे, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते सिखा रहा हूं। LR होता है GN/SN का, जिसका रेशियो कम है उसको हम LR कहेंगे। गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल, उसका रेशियो जिसका कम निकला उसको क्या कहेंगे? LR। समझ गए? गणेशा डिवाइड बाय शंकरा, उसका रेशियो जिसका कम वो लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? GN मतलब गिवन मोल, SN मतलब स्टोइकियोमेट्रिक मोल। यहाँ पे 8 मोल दिए हैं वो गिवन है, यहाँ पे जो 1 मोल दिया है वो स्टोइकियोमेट्री है। सर हमें तो पता ही नहीं था इसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, पर कल ही पढ़ाया कि 1 जम 2 उसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। गिवन मोल कितने हैं? 8। स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। ये रहा 8 हो रहा है। इसके गिवन कितने? 12। स्टोइकियोमेट्रिक कितने? 3। कितना आ रहा है? कौन सा आंसर छोटा आ रहा है? जिसका आंसर छोटा, गणेशा डिवाइड बाय शंकरा का रेशियो कम, वो बन गया LR। समझ गए? इसका मतलब ये है LR। हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट, और आपके सर ने क्या बताया? इसके सिवा ये कोई काम नहीं आता कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन से एक ही काम होता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकलता है। फिर ये कैलकुलेशन बिल्कुल वेस्टेज है, कोई काम की नहीं है। फिर इस कैलकुलेशन को यूज में नहीं लेते। ये कैलकुलेशन एक चीज के लिए काम में आती है, LR ढूंढने के लिए। अब तो जैसे आ गया सब, देखते जाओ, अभी चालू अभी हो रहा है पिक्चर। अभी इसके है ना 3 मोल है, कितने? तो ये कितना बन रहा है? अब पूरा एग्जाम्पल इस पे गिनना है, इसको छोड़ देना है। पूरा एग्जाम्पल LR पे काम करता है, इस पे काम नहीं करेगा। इसके 3 तो इसका, इसके 12, उसके निकालने पड़ेंगे। उसके 3 पे इसके 2, तो इसके 12 पे इसके। और ये हालत गांधीनगर की है, ये नहीं है। मैं खाली कहना चाहूंगा 11th वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अगर आपके फ्रेंड राम में है, विद्या मंदिर में है, एलन में है, आकाश में है, नाम से बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, पूछ सकते हो उनको कि बेटा LR निकालना आता है?
खुली चुनौती है मेरी। बोलेंगे हाँ आता है तो ये जॉब छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। पता है मेरे को मैं क्या पढ़ाता हूँ, खाली इतना घमंड दिखाता नहीं, समझे? बाकी पता सब है मेरे को मैं किस लेवल से पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ सब। बस आदत नहीं है मेरी दिखावा करने की, समझ गए? ऐसा कर करके कर तो रहे हो। ये तो खाली अभी बोला। चलो इसके 3 पे 2 12 पे कितने, समझ गए? क्या आएगा? 8 तो तब मिलेंगे जब रिएक्शन 100% होगी। 11 मैंने बोला कि हमारा चला रहे हैं कि उनका। 8 तो तब मिलेंगे जब रिएक्शन, लेकिन हमारे वाली तो 70% है, तो कितना मिलेगा? 5. इसका मतलब ये हुआ, ये कैलकुलेशन कोई काम की नहीं है, वेस्टेज है। अब देखो ये 8, ये 12, ये 0 एट इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम ये 5.6। बाकी कुछ पता नहीं चला अब तक। सब करने के बाद खाली इतना पता चला कि ये कितना 5.6। समझ गए? क्लियर? अब ये कितना रहेगा इक्विलिब्रियम पे? ये इक्विलिब्रियम पे कितना रहेगा? अब मैं एक चीज बोलूं, लिमिटिंग रीजन उसको बोलते हैं कि रिएक्शन खत्म होने पे वो खत्म हो जाए। लिमिटिंग रीजन उसको बोलते हैं कि रिएक्शन के खत्म होने पे वो खत्म हो जाए। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजन। अगर ये खत्म हो जाता तो फिर इक्विलिब्रियम आता ही नहीं। इक्विलिब्रियम का आना मतलब इन दोनों का जुड़ना, इसमें से ये बनना, फिर इसका तोड़ना और इसमें से ये बनना। कोई एक आदमी अगर ना हो तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के रिएक्शन कितना करवाया। अब थोड़ा समझना अपना दिमाग लगा के कि ये कितना बचा है वो हमें निकालना है। मान लो रिएक्शन होती ही नहीं तो ये कितना बचता? 100%। मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तो आपका कोर्स कितना बचेगा? बस वही। रिएक्शन होती ही नहीं, जैसे गांधीनगर में बचा। चलो रिएक्शन अगर होती ही नहीं तो हाइड्रोजन 100% बचता। 100% हाइड्रोजन हमारे पास होता, इसका मतलब हमारे पास कितना हाइड्रोजन होता? 12। अभी हमारे पास कितना हाइड्रोजन होगा? 30%। अरे 70 तो निकल गया, तो बचा कितना होगा? 30% हाइड्रोजन हमारे पास बचा होगा। 11 वाले बोले हमको अलग स्टाइल से, इनको अलग स्टाइल से। वो आपके साइज के लेवल की स्टाइल थी, ये थोड़ी बड़ी लेवल की है। 95 नंबर है, वो 85 थी। समझे कि नहीं? हाँ। क्रैश कोर्स में इससे भी अलग आएगी स्टाइल, उसको पीओएसी बोलते हैं सब लोग। समझ गए? नाम सुना कभी ऐसा? कितना आ रहा है? इसका मतलब ये 3.6 बचा है। कितना बचा है? 3.6। तो ये भी कितना बचा होगा? ये भी कितना बचा होगा? तो सर आगे तो आपने ऐसा ही किया था, ये 3 तो वो 3। अरे वो एक मोल था H2 + I2, ये 3 है, वो 1 है। अभी देखना पड़ेगा कितना बचा होगा। मैं देख रहा हूँ ना, देखना पड़ेगा। चलो, और यहाँ मोल भी अलग है, इसके 8 है, इसके 12 है। अब देखना इसके 1 पे ये कितना यूज हो रहा है? 3। उसके 1 पे नाइट्रोजन कितना यूज हो रहा है? 3। ये कितना यूज हुआ? यूज कितना हुआ वो पूछा। 12 था, उसमें से 3.6 पड़ा है, कितना यूज हुआ? 8.4। देखो मुझे क्या चाहिए बोलूं? मुझे चाहिए नाइट्रोजन कितना बचा है वो चाहिए। नाइट्रोजन कितना बचा है वो। अब इसका डायरेक्ट बच्चा नहीं निकल सकता। समझ गए? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा, तब जाके इसका बच्चा निकलेगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं?
देखने पड़ेंगे। ये पीछे निकालना नहीं 5.6 3.6 निकालना पड़ा वो। अरे तब निकालना पड़ेगा कितना बचा है तब हमको बता देंगे। वो तो 5.6 का समझ गया, 3.6 क्यों निकाला? 3.6 का 3.6 को वापस निकाला। हाँ तो आगे जरूरत नहीं इसके ऊपर। आगे तेरे को आना वो कैसे नहीं निकालना? बंद तो कर दो। ऐसे नहीं, एक ऐसे नहीं बोल रहा। शॉप सर कर देंगे एडिट। 5.6 क्यों निकाला? हाँ तो कैसे निकाल? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये देख सर ने क्या बोला पता है? वो 8% है ना, 8% पे 100%, 70 पे कितना? तो 5.6, 3.6 की बात कर रहा हूँ। 3.6 क्यों निकाला वो? हाँ निकाला क्यों निकाला? अब लास्ट में कैसे फाइंड करेगा? हाँ तो ये है ना H2 का। हाँ केसी मैच टू का है, गेन तो निकालना है। अला 12 नीचे वाला ले 3 ना 70 और 30% में कितना? ना 100% पे अभी है ना, हमें नाइट्रोजन कितना बचा है वो चाहिए, समझ गए ना? देखो कैसे निकालेंगे, ये यूज है। देखो रिएक्टेंट हमेशा यूज होता है, और कैसे पता चले यूज होता है? ग्राफ से पता चलता है कि पहले इतना था अब ये होगा, इसका मतलब कोई आदमी कम हो रहा है, इसका मतलब यूज हो रहा है। समझ गए कि नहीं? मैं पहले लेक्चर में होता हूँ और तीसरे लेक्चर में होता हूँ, एनर्जी में फर्क होता है कि नहीं? होता नहीं होता है, क्योंकि मैया की दया है। जिस दिन बैग खाली रहेगा उस दिन पता चलेगा कि पहले और तीसरे में कितना डिफरेंट है, समझे? वो एनर्जी मैनेज करते हैं हम। चलो, तो बात यह है कि रिएक्टेंट तो कम होता जा रहा है, तो इसके एक पे ये कितना यूज हो रहा है? 3। अब ये कितना यूज हुआ? तो था कितना? 12। उसमें से रहा कितना? 3.6। इसका मतलब 12 में से 3.6 निकाल दे, उतना तो यूज हुआ है। तो इसके 1 पे ये कितना यूज होता है? 3। तो ये कितना यूज हुआ? 8.4। तो ये कितना यूज हुआ होगा? इसका यूज ही निकलेगा, बचा हुआ डायरेक्ट नहीं निकलेगा। कितना यूज हुआ? 2.8। 2.8 जो आप बोल रहे हो वो तो इसका यूज हुआ निकल रहा है, समझ गए? 2.8 तो N2 का कम होना। अब मैं बोल रहा हूँ बचा कितना है? कितना? 8। उसमें से इतना क्या हुआ? यूज। तो बचा कितना? 5.2। देखो अब मिर्ची लगेगी, तकलीफ पड़ेगी। क्यों पड़ेगी तकलीफ, क्यों मिर्ची लगेगी वो समझाओ। सर ये 8 था, ये 12 था, ये ज्यादा था फिर भी कम बचा, ये कम था फिर भी ज्यादा बचा। अब सुनो, मेरे पास 10 रुपए कितने, और रूपाल के पास 100 करोड़ रुपए कितने? 100 करोड़। मैं 10 दिन में 1 रुपया खर्च करता हूँ। कितना? 10 दिन में 1 रुपया। ये 1 सेकेंड में 5 करोड़ खर्च करता है। ये 1 सेकेंड में, समझ गए? चलो, किसका पैसा ज्यादा टाइम चलेगा ना? पैसा तो उसके पास ज्यादा है, बस तो समझ गए।
અમુક પાર્ટીઓ 7 પેઢી સુધી પાર્ટીઓ રહે અને અમુક પેઢી 7 કલાક પછી પાર્ટી ના રહે અમુક સમજણ પડી 7 કલાક પહેલા આપણા ઓડી હોય પછી ગોડી હોય પછી કૂતરી तो समझ लेજો पिक्चर ये है कि इसके पास 8 मोल है लेकिन ये सोच समझ के खर्चा कर रहा है कर कसर कर रहा है ऐसे बोलते हैं हम लोग ये जब एक यूज हो रहा है तब वो 3 तू 1 रुपया यूज कर हम 3 उड़ाएंगे 12 का 120 होता तो भी ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा समझ गए ये सीखने वाली चीजें हैं जो पापा मम्मी हमें सिखाना चाहते हैं लेकिन हम सीखेंगे नहीं क्योंकि उनको तो हम डफोड़ समझते हैं यही है मम्मी पापा अगर ऐसा कुछ सिखाएंगे नहीं सीखेंगे बुद्धि नहीं है रेवा दो तमाम अंदर हमें बहुत बुद्धि सारे हो गया ना मैं ना प्रूफ करके रहूंगा आपके सामने ये ऐसा यहाँ पे आप इज इक्वल टू सबसे बड़े गधे ये मैं प्रूफ करके रहूंगा थियरी समझ गए एक दिन में प्रूफ नहीं करूंगा फिर आपको खुद को रियलाइज होगा ना हमसे बड़ा गधा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं हाँ अभी क्या सोच रहे हैं आप बोलूं हमसे ब्रिलियंट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है अब यही सोच रहे हैं सब मैं प्रूफ नहीं करूंगा अपने आप प्रूफ हो जाएगा फिर आपको समझ में आएगा नहीं आदमी सही बोल रहा है और पहले दिन आपकी सोच क्या रही मुझे देख के बोलूं सबसे गधा टीचर यही मिला मतलब कैसे ये सोच नहीं ये नहीं मतलब मस्त है बड़ा था अच्छा है बुद्धि नहीं है साथ डाउट वाउट वाली बात नहीं है नॉलेज अच्छा है दिमाग नहीं मतलब वो वाला दिमाग नहीं होगा इसके पास ना कैलकुलेशन वाला ना हिसाब वाला ना और कुछ सोचना ना मोटिवेशनल दिमाग ऐसा कुछ नहीं होगा बिजनेस माइंड ऐसा कुछ नहीं होगा बस खाली अच्छा पढ़ा रहा है बाकी कोई अक्ल नहीं है इसको चलो सोचते हैं लोग मुझे देख के पहली दफा चलो है ना अब आएगा केसी क्या आएगा अब जो मिलान वो सब कहाँ पे है इक्विलिब्रियम पे ही है जो मिला वो सब कहाँ पे है समझ गए अब लिख सकते हो वैल्यू क्या आएगा NH3 स्क्वायर डिवाइड बाय H2 N2 और H2 का क्या रहेगा Q अब जो आएगा वो आंसर आएगा केसी का देखो अब मैं रूल बोल रहा हूं सागर बुलबुल भाग लो क्या था बोलो प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्टेंट रिमेन प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्टेंट रिमेन हो गया वही लिखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ से डायरेक्ट मैं कुछ नहीं लिख सकता था मुझे इक्विलिब्रियम पे जाके ही लिखना था तो ये सही है चलो ये वैल्यू डायरेक्ट रख देने से आंसर आएगा ये सही है गलत ये तो मोल है ये तो मोल है और एक कंसेप्ट दिया है अंदर एक ही क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट दिए हैं लिमिटिंग रिएजेंट यहीं पे है रिएक्शन के परसेंटेज पे भी यहीं पे वैसे तो क्या मैं एक साथ इतना बड़ा एग्जांपल नहीं देता मैं पहले ऐसा एग्जांपल नहीं करूँ पैसे खाली ये बोला होगा कि ये इतना ये कितना मिलेगा ऐसा ही सिखाया होगा फिर 2 दिन के बाद नया दिया होगा कि रिएक्शन इतना प्रतिशत हुई तो ये कितना मिलेगा फिर 3 दिन के बाद और नया दिया होगा ये कितना मिलेगा और वो कितना बचेगा एक दिन में सब नहीं करवाया था समझ गए लेकिन आप अभी बड़े हो गए बुढ़े हो है ना तो एक ही एग्जांपल में सब दे दिया ये तो मोल है हमको मोल नहीं चाहिए हमको मोल पर लीटर चाहिए और लीटर इस बार कितने हैं डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 तब जाके मोलरिटी आएगी वो लिखनी पड़ेगी लिखनी क्या पड़ेगी मोलरिटी 11th वालों को अगर नहीं भी समझ में आए कोई टेंशन नहीं है जल्दी नहीं है अपने को चैप्टर हाफ से भी ज्यादा खत्म होने को आ गया है समझ गए और इतना जल्दी नहीं करना है चैप्टर 1.5 महीने का है ये तो मैं क्या है कि मैं ये सोच के चला रहा हूँ कि 11th का पेपर मुझे ही निकालना है तो थियरी करवाने बैठ नहीं रहा हूँ और MCQ लेवल का है वो डायरेक्ट पढ़ाता ही जा रहा हूँ टॉपिक का नाम बोल नहीं रहा हूँ समझ गए इसीलिए इसमें हम सीधा नीट जेई में जा रहे हैं वार्ड के लिए मैं जो बोला वही थियरी आएगी बाकी सीधा एग्जाम्पल दूंगा लिखना आ रहा है
5.2 by 5 1.04 1.04 0.72 0.72 1.2 1.12 चलो अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखी जाएगी, समझ गए? क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन का है ब्रैकेट, मोल का ब्रैकेट नहीं है ये, और मोलर कंसंट्रेशन मोल बाय लीटर होता है, तो ये लीटर खाली देखने के लिए नहीं था सर, अगले वाले में तो चला गया था, उस टाइम 1 ही लीटर था, डिवाइड करता तो भी आंसर वही आता, समझ गए? चलो होमवर्क दे रहा हूँ सैम टू सैम ऐसा ही, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? होमवर्क कहेंगे। ये समझ में आ गया? देखो कुछ नहीं करना है, पहले गणेशा डिवाइड बाय शंकरा, क्या मिलेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, पूरा एग्जांपल उससे गिनेंगे, इसके 3 पे ये 2, इसके 12 पे ये कितना, जो मिला वो 100% पे, 7% पे कितना, ये आ गया उसका मिलना। अब बोले कितना बचा, लिमिटिंग रिएजेंट 100% बचा होता तो कितना बचता? गिवन जितना 100% बचता तो कितना बचता? गिवन जितना। लेकिन अगर 30% बचा है तो वो सीधा उसका बच्चा मिला, इसका डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसका यूज देख के कितना है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसमें लीजेंड्स काम नहीं कर सकते, इसमें पागल लोग ही काम करेंगे, लीजेंड्स का कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे, वरना ऐसा नहीं मैं शॉर्टकट निकाल नहीं सकता, जितना निकल रहा था सब निकाला हो, समझे? ये एक यूज हो रहा है, ये 3, ये कितना यूज हुआ उससे इसका यूज पता चलेगा, फिर जितना था उसमें से उतना माइनस कर दो, बचा मिल जाएगा। क्लियर? जो भी मिले वो इक्विलिब्रियम के मोल है, हमें चाहिए मोल पर लीटर। क्लियर है? फिर वो वैल्यू रखने से जो आंसर आएगा वो के इक्विलिब्रियम हो। कितने बच्चे समझे इसको? एक भी बच्चा अगर नहीं भी समझा है कोई बुराई नहीं है, ये ऐसी चीज तो है नहीं एक बार पढ़ाओ समझ में आ जाए, 15 एग्जाम्पल होने के बाद भी अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल, ग्रास्पिंग लेवल अच्छा है, समझ गए? आप क्या बोलेंगे एक बार पढ़ा है क्यों नहीं आया हमको? अरे नहीं आता, एक बार शादी करने से इंसान नहीं सुधरता एक बार एग्जाम्पल करवाने से कहाँ से हो जाएगा सब? आप लोग एक्टिवा बाइक सीखे, गिरे ही नहीं हो, सीख लिए? बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार किसी को चोट पहुंचाई, बहुत बार हमने चोटें खाई, तब जाके आज आई, और उसमें भी क्या गारंटी है अब नहीं गिरने वाले, तो फिर ज्यादा इज्जत लेके नहीं बैठेगा मेरे क्लास में, समझ गए? नहीं आता है बस, मेरे को भी नहीं आता कई बार। चलो कहाँ थे? होमवर्क दे रहा हूँ। देखो रिएक्शन अभी सोचना पड़ेगा, कोई अच्छा वाला रिएक्शन, कोई रिएक्शन आपको याद हो तो बोल दो, कोई अच्छी रिएक्शन। एक रिएक्शन है Al + O2 Al2O3 इक्विलिब्रियम, बैलेंस हम नहीं करेंगे, अब शादी हुई बैलेंस आप भी, है ना? चलो Al + O2 क्या मिल रहा है? Al2O3 बैलेंस आपको करना है। इसके मोल स्टार्टिंग में 10 है, कितने हैं? इसके मोल स्टार्टिंग में 15 है। चलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा? ये एक मोल है ना, वेलर ऐसे नहीं मिलता, गणेशा डिवाइड बाय शंकरा करके फिर पता चलेगा कौन लिमिटेड। ये कम है, अरे कम पैसे तो मेरे भी देखा जिसने पहले किए, समझेगी नहीं? ये थोड़ी कम है वो लिमिटिंग एजेंट है, कम है और धीरे यूज हो रहा है वो लिमिटिंग एजेंट नहीं है, ज्यादा है फास्ट यूज हो रहा है बन जाएगा लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट मतलब पहले खत्म कौन होगा, वो तो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा खत्म हो रहा है। हाँ इसके 10 है, इसके 15 इनिशियल पे। रिएक्शन जब हुआ 77% तब उन्होंने सोचा कि हमें करना है इक्विलिब्रियम। 77% पे जाके उनको ऐसी सोच आई एकदम से कि उन्होंने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम। समझ गए? और टोटल जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर। तो ये जो रिएक्शन है इसका केसी क्या होगा, इसका केसी क्या होगा? देखो पहला काम क्या करोगे, बैलेंस, फिर आलिस
पता है ना। फिर लिमिटिंग रिएजेंट, उससे पता चलेगा ये कितना बना, ये कितना बचा, ये कितना बचा। फिर डिवाइड बाय 2, फिर